हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम दास और ये यहाँ सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जो सेकेंड वीडियो है इन एडिशन ऑफ टू स्पिन हाफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो अभी इस पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, हमने कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स देखे, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S स्क्वायर एंड SZ। ठीक है, जो S स्क्वायर हमारे पे यहाँ पे क्या था, वो था हमारा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 Z टू S2Z प्लस S1 1 प्लस S2 माइनस प्लस S2 प्लस आई थिंक S1 माइनस, यही स्टेट या तो S1 प्लस 2 माइनस एंड S2 S1 माइनस 2, सॉरी इट इज S1 विच इज S1 माइनस S2 प्लस। ठीक है, तो ये हमें उसमें वीडियो में देखा था, मैस्कर का वैल्यू ये है और SZ था हमारा, हाँ जो था वो था S1Z प्लस S2Z। ठीक है ना, उसमें हमने क्या देखा था, हमने एक साई डिफाइन किया था और उसमें हमने जब S1 स्क्वायर लगाया तो वो क्या आया था कि 3/4 H का स्क्वायर इंटू साई आ गया था। सिमिलरली हमने और S2 स्क्वायर जब हमने साई पे ऐड कराया तो हमने वहाँ पे भी हमें मिला 3/4 H का स्क्वायर इंटू साई। नाउ जब ये तो अच्छी बात है, पर हम जब और SZ क्या था कि हमने SZ हम सिग्मा 1 और सिग्मा जो हमारे प्रोडक्ट इस पर लगाते तो हमें बेसिकली MH कट इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल रहा था। ठीक है, और M जो है यहाँ पे बेसिकली 0 1 एंड -1 ये वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और M इस माइनस M इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये था हमारा, हमें बेसिकली ये मिला था। ठीक है, और तो पॉइंट पर अगर हम एक चीज़ हमने उस टाइम नहीं देखा कि ऐसे अगर हम साई पे मिलेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी हमें कुछ ऐसा MH कट बाई समथिंग और ऐसा वगैरह कुछ इंटू समथिंग साई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि साई हमारा वहाँ पे वैसे आइगन स्टेट नहीं है फॉर SZ। तो हमें बेसिकली हमें क्या कि हमें कॉमन आइगन स्टेट निकालना है इन तीनों के लिए। ठीक है, और वो उस कॉमन आइगन स्टेट का फॉर्म क्या होगा, वो कॉमन आइगन स्टेट का फॉर्म होगा कुछ ऐसा कि S1 S2 S MH M। ठीक है, इस फॉर्म का होगा जिसमें अगर S1 स्क्वायर ऐड करेगा तो ये बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ कि S1 इंटू S1 प्लस 1 इंटू H का स्क्वायर ऐसा आएगा इंटू जो S1 S2 S M, और अगर सिमिलरली S2 ऐड करेगा तो S1 की जगह S2 हो जाएगा, और S स्क्वायर ऐड करेगा तो S1 S2 S M होगा S इंटू S प्लस 1 इंटू होल इंटू S1 इंटू S2 S M S1 इंटू S2 S S which is MH cut into S1 S2 S M। सिमिलरली ये है हमारा SZ। ठीक है, और अगर S2 स्क्वायर ऐड करेगा तो क्या आएगा, S1 स्क्वायर आएगा S2 S M पे ये आएगा सिमिलरली S1 इंटू S प्लस 1 H का स्क्वायर इंटू जो बाकी पूरा स्टेज। ठीक है, तो ये ठीक हमें ऐसे स्टेज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली साई जो है वो ऐसा स्टेट नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे स्टेट निकालना है। पर एक चीज़ पक्का है कि अगर हमने ये देख लिया कि साई का, अगर साई हमारा उस पे स्टेट में साई क्या था, जब हमने जो साई है वो इसका हमको रैंडम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट स्टेट, वो साई जो था कुछ रैंडम लीनियर कॉम्बिनेशन था इस लाइक इस प्रोडक्ट स्टेज का। ठीक है, सो इसे C1 C2 ऐसे प्लस सिग्मा 1 सॉरी किसी भी स्टेट C1 से प्लस और C2 प्लस माइनस एंड ऑल दिस थिंग, उसका एक रैंडम लीनियर चार लीनियर कॉम्बिनेशन रैंडम स्टेट था। तो यानी कि ये कोई भी अगर प्लस का प्लस माइनस इन सारे बेसिक सुपर पोजिशन हो, कोई भी सुपर पोजिशन हो, तो वो S1 S स्क्वायर उसका आइगन स्टेट बनेगा। ठीक है, पर हमें ये दिख रहा है कि कोई भी जो ऐसा सुपर प्लस ऐसे प्रोडक्ट स्टेट का सुपर पोजिशन SZ और SZ का जो है वो आइगन स्टेट नहीं बन रहा था। ठीक है, तो हमें बेसिकली ऐसा स्टेट्स निकालने हैं जो SZ और S स्क्वायर दोनों का आइगन स्टेट बने। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसके लिए हमें फर्स्ट SZ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा।
नाउ सिंस बोथ द स्टेट दो स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और दोनों 2 डायमेंशनल स्टेट में है, तो उनका टेंसर प्रोडक्ट का करने के बाद जो हमें टोटल स्टेट मिलेगा वो एक 4 डायमेंशनल स्टेट होगा। तो इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स बेस्ड स्टेट मैट्रिक्स बनेगा वो 4x4 मैट्रिक्स होगा। नाउ 4x मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होते हैं, ठीक है। और हमने देख लिया था कि m उसमें और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो होते हैं। ये हमने पहले भी कैलकुलेशन की जब किया था देखा था, ठीक है। नाउ दिस इज़ वन मोर थिंग। नाउ ये जो स्टेट है ये डीजेनरेसी दिखाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। m इक्वल टू 0 देता है फॉर 2 स्टेज विच इज प्लस या माइनस प्लस एंड प्लस माइनस के लिए वो डीजेनरेसी देता है। बिकॉज ऑफ दैट हम जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे भी ये टर्म जो है हमें 0 मिलेगा, ठीक। नाउ ये ठीक है। अब हमने क्या करेंगे कि हमें एक काम करके देखते हैं कि अगर हम s² को प्लस प्लस स्टेट में ऐड कराते हैं तो क्या होता है। s² जब हम प्लस प्लस स्टेट में काम ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो s² क्या है हमारा, s² वॉज s1² प्लस s2², ठीक है, प्लस 2 s1z s2z प्लस s1 प्लस इंटू s2 माइनस प्लस s1 माइनस इंटू s2 प्लस, ठीक है। ये हमारा अगर प्लस प्लस स्टेट में ऐड करेगा तो क्या होगा। फर्स्ट s1², ये सिंपली 2 इंटू 3/4, ये दोनों टर्म मिलकर 3/4 h² इंटू प्लस प्लस दे देगा, अच्छी बात है। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा सम h कट इंटू h कट, सॉरी ये हमें ये वाला टर्म हमें देगा h कट इंटू बाई 2 इंटू 2। और ये टर्म क्या करेगा, ये 1 प्लस जो है प्लस को जब हम, ये ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट में है, ठीक है, s2 माइनस माइनस स्टेट में ऐड करके इसको लोअर करेगा, पर s1 प्लस ऑलरेडी हायर स्टेट में है तो उसको अगर प्लस ऐड करेगा तो ये 0 देगा। सिमिलरली 1 माइनस स्टेट सेम 2 वर्ड के लिए 0 आ जाएंगे और यहाँ पे एक प्लस प्लस आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें 3/2 h² प्लस h² बाई 2 होल इंटू प्लस प्लस, अच्छी बात है, यानी कि ये इसका आइगन स्टेट है। कूल। नाउ सिमिलरली अगर हम s² माइनस माइनस के केस में देखेंगे तो ये आएगा, ये भी कुछ ये था कि 2h² प्लस प्लस, ये भी आएगा 2h² माइनस माइनस। डू द कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि s उस स्टेट में ऐड करते हैं जो प्लस माइनस वाले स्टेट में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो s1² प्लस s2² प्लस s1z प्लस s2z, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, एंड s1 प्लस s2 माइनस प्लस s1 माइनस s2 प्लस, इसको हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे प्लस माइनस स्टेट पे। नाउ अब देखते हैं ये क्या आएगा, ये ओके इस पार्ट के लिए भी सेम होगा 2 इंटू 3/4 h² प्लस प्लस, अच्छी बात है। ये होगा h² बाई 2 प्लस प्लस, ठीक है। पर इस वाले केस में क्या होगा कि s1 प्लस जब स्टेट में ऐड करेगा, ठीक है, तो ये s1 प्लस जब फर्स्ट स्टेट में ऐड करेगा तो ये 0 देगा। पर इस केस में क्या है कि s2 प्लस माइनस स्टेट पे ऐड कर रहा है तो ये स्टेट क्या हो जाएगा, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 माइनस जो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ इंस्टेड ऑफ 0 हमें उस समय कुछ स्टेट मिल रहा है और उसके सामने कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। और वो कोफिशिएंट्स यहाँ क्या है कि हमें पता है वो s2 यहाँ जो हमारा s क्या है वो यहाँ पे हाफ है, ठीक है। एंड फर्स्ट केस के लिए अगर देखते हैं 1 माइनस के लिए क्या होगा कि 1 प्लस 1 इंटू, सॉरी विच इज़ हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस हाफ, ये वो हमें जस्ट ए सेकेंड। नाउ फॉर्मूला क्या था, जब x कोई भी s प्लस तुम्हारा किसी या s कोमा m स्टेट पे एक्ट करता है तो वो क्या था, विच वॉज h कट इंटू s माइनस m इंटू s प्लस m प्लस 1 होल कोमा s कोमा m प्लस 1, ठीक है। और s माइनस जब ऐड करता है हमारा एस एम किसी स्टेट पे वो आता है h कट इंटू s प्लस m होल इंटू s माइनस m
प्लस वन होल इन एस कोमा एम माइनस वन इस स्टेट में होगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फेज में क्या होगा कि एस वन माइनस जब प्लस फेज में ऐड करेगा तो ये इस स्टेट को छोटा कर प्लस को माइनस कर देगा और हमें क्या स्टेट मिलेगा, वो हमें मिलेगा सम वो फर्स्ट आएगा कुछ, एक सेकेंड, हमारे पास होगा कुछ एच कट एस वन या वन माइनस एड कर रहा है या, तो उस केस में होगा एच कट इंटू हाफ प्लस हाफ, ठीक है, एंड हाफ माइनस हाफ माइनस विच इज़ वन इंटू होल इंटू माइनस, ठीक है। एंड वो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे एक एच कट आएगा। सिमिलरली हम जब एस माइनस ऐड करेंगे तो यहाँ पे और एक एच कट आएगा, तो ओवरऑल एक एच का स्क्वायर बाई समथिंग आएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या स्टेट आ रहा है, तो हमारे पास स्टेट आ रहा है विच इज़ अ मिक्स स्टेट। बेसिकली ये है कि एच टू and is 3 by h cut square, 3 by h cut square by 2 plus h cut square by 2 into plus h cut square by minus plus, ठीक है। and the state which you get is 2h square plus h का स्क्वायर माइनस प्लस। ओके, ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। तो अल्टीमेटली ये है कि हमारे पास जो नया स्टेट बन रहा है, जस्ट सेकेंड, आई थिंक वी डिड अ मिस्टेक इन समवेयर। Okay, this is the thing. पार्डन मी, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे क्या कि ये स्टेज जो ऐड कर रहा है प्लस एंड माइनस पे ऐड कर रहा है, राइट। सो ये यहाँ पे एक माइनस आएगा एंड यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि ये पे एस वन जेड जब ऐड करेगा वहाँ पे प्लस एच कट बाई टू आएगा, पर एस टू जेड जब ऐड करेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस एच कट बाई टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एच कट बाई टू आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर है, अब जो हमारे पास जो स्टेट आएगा वो इसमें आएगा कि माइनस एच कट विच इज माइनस एच कट बाई टू, and this thing will be minus, and so overall there will be a term which is h, यहाँ पे आएगा h कट स्क्वायर, एंड जो स्टेट होगा हमारे पास वो होगा h कट स्क्वायर इंटू प्लस 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 या माइनस प्लस, ठीक। तो सिमिलरली हम जब ऐसे ही हम एस स्क्वायर एंड माइनस प्लस पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो उस केस में भी ऐसा ही आएगा कि कुछ h कट स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस एंड आई थिंक माइनस प्लस 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 माइनस, ठीक है, ऐसा एक स्टेट आएगा। तो यानी कि ये इंटू माइनस प्लस, सॉरी, सो अल्टीमेटली ये है कि ये माइनस प्लस एंड प्लस माइनस जो है ये एस स्क्वायर का आइगन स्टेट्स नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि हम तो हमें बेसिकली कि इस प्लस माइनस और माइनस वन जो हमारा हमने पहले भी देखा था, ये हमारा एस जेड के लिए भी हमें डीजेनरेसी दे रहा था बेसिकली, और यहाँ पे एस स्क्वायर के लिए भी वो आइगन स्टेट नहीं है। तो हम बेसिकली उस प्लस माइनस एंड माइनस वन के लिए हमें उनके आइगन स्टेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम एस स्क्वायर का हम मैट्रिक्स फॉर्म निकालेंगे। तो अगर जब यहाँ पे हम एस स्क्वायर का मैट्रिक्स फॉर्म निकालेंगे तो हमें
कुछ बिकॉज मैट्रिक्स जो हमारे जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल नहीं है, तो क्या आएगा कि हमारे पास एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं होते इस टाइप के मैट्रिक्स में, पर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। एंड नाउ थिंग इज ये वाला पार्ट जो इफ दिस दे आर डायगोनलाइज, ये वाला पार्ट भी डायगोनलाइज है, बस ये वाला पार्ट जो है ये नॉन डायगोनलाइज पार्ट है। एंड दिस इज समथिंग ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में है, पूरा जो स्टेट है एक ब्लॉक डायगोनल स्टेट फॉर्म में है। तो हम बेसिकली हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो है बस जो नॉन डायगोनल है, तो हम सिंपली उसी वाले पार्ट को उठाएंगे जो एस स्क्वायर होगा, जो एम के वैल्यू इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है, और हमें वहाँ पे 1 1 1 1 ऐसे स्टेट मिलेगा। नाउ इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो आएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली हम क्या करेंगे, एस का हम आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो वो सॉरी 1 माइनस सॉरी क्या कर 1 माइनस लैम्डा होल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इसका लैम्डा का क्या वैल्यू आएगा, उसके बाद हमारा 0,2, ठीक। तो बेस्ड ऑन दिस लैम्डा हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आएंगे, ठीक है। और वो फॉर वी लैम्डा इज इक्वल जो हमें जो आइगन वैल्यू मिलेगा वो आएगा 1/√1 माइनस 1, एंड जो लैम्डा इज इक्वल टू वो 2 के लिए आएगा वो आएगा 1/√2 इंटू 1,1, ठीक है। नाउ इस अच्छी बात है। तो क्वेश्चन है कि ये जो नया स्टेट है वो फिर स्टेट कौन सा, जो हमारा आइगन स्टेट है, जो हमारा एस स्क्वायर का आइगन स्टेट है वो क्या होगा फिर। तो फर्स्ट के लिए लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए क्या आ रहा था, वो आ रहा था प्लस माइनस माइनस प्लस, बिकॉज होल बाई √2 1/√2। सिमिलरली और एक हमारा एक 5 मिल रहा था जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, वो आ रहा था 1/√2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नाउ एस स्क्वायर जब साई पे ऐड करता है क्या होता है, नाउ इस केस में क्या आएगा कि ये 0 इंटू होल इंटू 0 प्लस 1, इस स्टेट पे ऐड कर, हाँ ये एक्चुअली क्या होगा, इस स्टेट में आएगा 0 इंटू 0 प्लस एच का स्क्वायर इंटू साई। सिमिलरली एस जेड जब इस एस जेड जब यहाँ साई पे ऐड करेगा ये हमें 0 एच कर देगा, एंड साई तो हमारा क्या है कि साई हमारा स्टेट है एस इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सिमिलरली एस स्क्वायर जब हमारा 5 पे ऐड करेगा तो क्या आएगा, वो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच का स्क्वायर इंटू 5, और एस जेड जब हमारा 5 पे ऐड करेगा वो हमें देगा 0 एच कट इंटू 5, और इस स्टेट को हम इस नाम से हम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या है कि अब बिकॉज हमारे पास अभी सब स्टेट्स हैं एंड वी कैन क्लियरली सी ये जो नए स्टेट्स जो हमारा है, हमने देखा कि हमने जो नया स्टेट्स हमें मिला है वो सारे क्या है, ये एस स्क्वायर और एस जेड दोनों का आइगन स्टेट है। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई भी कोई फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ऐसे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो प्लस माइनस उन 4 बेसिस का, तो वो बेसिकली S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का भी जो है वो एक आइगन स्टेट होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों एस स्क्वायर और एस जेड के जो आइगन स्टेट्स हैं सिमिलटेनियसली ये S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर का भी आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सबको एक साथ लिखें तो क्या आएगा, हमारे पास एक टोटल 4 स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड वो के स्टेट्स क्या क्या क्या, फर्स्ट आएगा कि हमारा S इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग और S इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 1, वो हमारा स्टेट था प्लस प्लस। सेकेंड हमारे प्लस था S इक्वल टू 1 M इज इक्वल टू 0, वो हमें जो स्टेट मिला वो आया हमारा प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस,
एंड s इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1, ये हमें क्या, ये आया हमारा माइनस माइनस, ठीक है। एंड और एक हमारे पास स्टेट आया था, जो आया है या s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग, जो आया है वो होगा 1 बाई प्लस माइनस 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 प्लस। नाउ ये तीन जो है स्टेट्स हैं, इसको हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं, और इस स्टेट को हम सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। नाउ ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज बेसिकली ये डिस्टिंग्विशन क्यों, यहाँ पे देखना s का वैल्यू जो है 1 है और यहाँ पे s का वैल्यू 0 है। बिकॉज ऑफ दिस हम क्या करते हैं कि हम दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, और ये चीज़ तीनों जो स्टेज है वो सिमेट्रिक है अंडर एक्सचेंज, वो बोसॉन्स की तरह काम करते हैं, पर ये वाला जो है ये फर्मियंस की तरह काम करते हैं। ये जो फंक्शन, ये जो वे फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक है। भाई एंटी सिमेट्रिक हम क्या बोलना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे प्लस को और माइनस को एक्सचेंज कर देता हूँ, प्लस को मैं माइनस के पोजीशन पे ले गया और माइनस को प्लस के पोजीशन पे ले गया, सिमिलरली यहाँ पे सेम काम करता हूँ, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये अगर इस स्टेट को मैं कोई नाम दिया था इसे, इसको मैंने साइन नाम दिया था, तो आफ्टर एक्सचेंज ये माइनस साइन बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस हम इसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। पर इफ हम अगर इन वे फंक्शन के केस में ऐसा करेंगे कि प्लस प्लस को जैसे हम एक्सचेंज करेंगे तो बेसिकली वही स्टेट मिलता है। सिमिलरली इस केस में हम अगर उस स्टेट्स पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे हमें भी वही स्टेट मिलेगा, और सेम फॉर दिस, दैट्स वाई ये जो है कुछ सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज, और इसको हम बोसॉन्स बोलते हैं, सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज, ठीक है, और ये एंटी सिमेट्रिक है अंडर एक्सचेंज। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको या स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, हम इसको और जर्नलाइज कर देंगे, ठीक है, और हम देखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम वगैरह केस में क्या होता है, ठीक है।